ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर आरोप लगा कि उसने आईएसआईएस के एक आतंकी का असली नाम छिपाया और उसकी खबरें उसके पुराने नाम से दिखाई। अबू खालिद अल कंबोदी नाम के इस आतंकी को पिछले हफ्ते तुर्की से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में इस आतंकी की खूब खबरें भी चली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर आरोप लगा कि उसने आईएसआईएस आतंकी का असली नाम छिपाया और खबरों में अबू खालिद अल कंबोदी को नील प्रकाश बताया, जबकि उसने 2012 में ही अपना नाम नील प्रकाश से बदलकर अबू खालिद अल कंबोदी रख लिया था, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, जिसके करीब 2 साल बाद यानी 2014 में वो आईएसआईएस में शामिल हो गया था। और तभी से वो अपना नाम अबू खालिद अल कंबोदी बता रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में उसके पुराने नाम से ही खबरें दिखाई गई, जिस पर सवाल उठे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पैदा होने वाला अबू खालिद 2016 में तुर्की में गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि वो तुर्की के रास्ते सीरिया जाने के चक्कर में था और करीब 6 साल बाद तुर्की ने इस आतंकी को ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया, जिसके बाद उसके पुराने नाम से जुड़ा विवाद सामने आ गया। इस बीच खबर है कि अमेरिका के नए बॉमर B-21 रेडर से चीन घबरा गया है। 3 दिन पहले ही अमेरिका की वायुसेना में आधुनिक तकनीक से लैस अब तक का सबसे शक्तिशाली B-21 रेडर शामिल हुआ था, जिससे चीन इस कदर घबरा उठा कि उसने ये धमकी दे डाली कि वो चुप नहीं बैठेगा और अमेरिका के नए B-21 रेडर बॉमर का जवाब देकर रहेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस बॉमर को जवाब देने के लिए चीन भी एक खतरनाक बॉमर तैयार कर रहा है, जो अमेरिका के B-21 रेडर बॉमर से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। अमेरिका का दावा है कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई रडार नहीं बना जो B-21 रेडर बॉमर को पकड़ पाए और ये इतना एडवांस्ड है कि किसी को भनक लगे बिना दुश्मन पर हमला करके लौट कर आ सकता है। B-21 रेडर बॉमर को लंबे समय तक जंग में तैनाती के लिए सक्षम बनाया गया है। अमेरिका के मुताबिक B-21 रेडर दुनिया का सबसे छोटा बॉमर है, यानी ये जितना ज्यादा खतरनाक है साइज में उतना ही छोटा भी है। और बताया जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में अमेरिका का ये बॉमर तैनाती के लिए तैयार हो जाएगा। अभी तक अमेरिका को डर ये था कि चीन के पास ऐसी कई मिसाइल हैं जिनकी रेंज में उसके कई सैन्य ठिकाने सीधे आते हैं, लेकिन अब अमेरिका की वायुसेना को एक ऐसा हथियार मिल गया जो पलक झपकते ही चीन को तबाह करके रख सकता है। उधर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का दावा है कि तालिबान के पास न सिर्फ आत्मघाती हमलावरों की फौज है, बल्कि उनके लड़ाके बम फैक्ट्री भी चला रहे हैं। हाल ही में वहां के पूर्व खुफिया प्रमुख ने भी दावा किया था कि तालिबान सरकार आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रही है। और अब वहां के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी तालिबान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के कई आरोप लगा दिए। अमरुल्लाह सालेह के मुताबिक तालिबान के पास 800 आत्मघाती हमलावरों की फौज है। उन्होंने दावा किया कि तालिबान सरकार का एक खुफिया अधिकारी पिछले 20 साल से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बम की फैक्ट्री चला रहा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पूरा साथ मिला हुआ है, जिसके दम पर तालिबान अफगानिस्तान में आतंकवादियों को पैर पसारने का भरपूर मौका दे रहे हैं। इससे पहले वहां के पूर्व खुफिया प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने भी दावा किया था कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को अफगानिस्तान में पनाह दे दी है और इन दोनों संगठनों के आतंकी वहां आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की ट्रेनिंग ले रहे हैं।